तो दोस्तों 10 ऐसी परमानेंट फूलों वाली बेलें जिनको आप लोग अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं, यानी कि इनको खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं है और ना ही इनकी कटिंग के ग्रो होने की झंझट आपको पड़ेगी। यानी कि जिन लोगों की एक कंप्लेन रहती है कि इतनी महंगी इतनी कॉस्टली बेलें हम लोग नहीं खरीद पाएंगे या फिर इनकी कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती है, तो आज की इस वीडियो में 10 से 12 बेलें मैं ऐसी लेकर के आई हूँ, जैसे कि ये ट्रम्पिड वाइन हो गई या फिर राखी बेल हो गई। हालांकि परमानेंट बेलों की जो लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन 10 से 12 बेलें ऐसे हैं जिनको इस समय आप लोग अगर चाहते हैं और चाहो तो बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्री में इनको किस तरीके से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये जो बेलें हैं, ये बेलें ऐसी होती हैं कि इस समय या तो इन बेलों के हर एक नोड एरिया से एरियल रूट्स निकली हुई होती हैं, जैसे कि मनी प्लांट के पौधे में होती हैं, या फिर कुछ बेलें ऐसी होती हैं जिनके साइडों से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हुए होते हैं। तो उनको किस तरीके से ग्रो करना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए आपको 50% गार्डन सॉइल और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लेना है। जिस भी डिस्पोजल में या पॉट में आप लोग कटिंग को लगाएंगे उनमें इस तरीके से मिट्टी को भर करके पहले मिट्टी को गीला कर लेना है, और अगर हो सके एक बार इस मिट्टी के ऊपर बारिश का पानी उतर जाए तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली जो बेल है ये है रंगून क्रीपर या फिर मधुमालती के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेल ज़्यादातर रोड साइड या पार्कों में आपको आसानी से इस समय लगी हुई खिली हुई मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए ये इस तरीके की जो कटिंग्स आप लोग सामने देख रहे हैं, इस तरीके की कटिंग्स को जब हम ग्रो करते हैं लगाते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल से ग्रो हो पाती हैं, खासकर जो बिगनर्स होते हैं। रेनी सीजन में तो फिर भी ये ग्रो हो जाती हैं, लेकिन इस समय तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, देखिए जहाँ भी ये बेल लगी हुई है, जैसे कि ये मेरे गार्डन में टेरिस गार्डन में लगी हुई बेल है, तो देखिए ये जो साइडों से इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, ऊपर को लंबी सी ये ब्रांचें निकल रही हैं, ये इसका मेन ट्रंक है। और इसके साइड से देखिए आप लोग देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी ये ब्रांचें ऊपर को निकल रही हैं, इनको बेबी प्लांट कह लीजिए या साइड ब्रांच आप लोग कह लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो साइड ब्रांचें हैं इन ब्रांचों को किसी भी टूल से या फिर इनको ऐसे भी आप लोग ऊपर को खींच लोगे तब भी ये ग्रो हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से इनको निकाल लेना है। तो इस तरीके की ये जो ब्रांच को हम निकाल करके लाएंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगी और इनके खराब होने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इनको देखिए आपको लगा देना है। इस तरीके की ब्रांच ये 20 से 25 दिन में इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इनको लगाने के बाद बिल्कुल छाया वाली जगह में पौधों के साथ झुंड में बना करके रख देना है। देखिए इसी तरीके की ब्रांच को मैंने लगभग 25 दिन पहले इस तरीके से छोटे से पॉट में लगा दिया था। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। एक और दिखाती हूँ, देखिए इस पॉट में मैंने एक इसमें लहसुनिया बेल यानी कि गार्लिक वाइन की कटिंग लगी हुई है और एक इंडोर पौधे की कटिंग लगी हुई है। तो इसमें भी एक छोटी सी ब्रांच को इसी तरीके से निकाल करके मैंने इसको तो लगभग 15 दिन ही हुए होंगे, 14 से 15 दिन। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए जैसे कि ट्रम्पिड वाइन होगी, कुछ इस तरीके की जो बेलें होते हैं, इन बेलों में देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स इनको बोलते हैं, जैसे कि मनी प्लांट में निकलती हैं। आप लोग ये जो देख रहे हैं यहीं से कट करके आप इनको मिट्टी में दबा दोगे तो ये कभी खराब नहीं होंगे, यहीं से आपको सीधी ऊपर को बेल बन जाएगी। तो आप लोग इस तरीके की जो बेलें हैं आप लोग चेक कीजिए, जहाँ पर ये इस तरीके से एरियल रूट्स बनी हुई हैं उनको काट करके दबा दीजिए। या फिर ये जो ट्रम्पिड वाइन है इसके भी साइडों से देखिए इस तरीके से बेबी प्लांट निकलते हैं, यानी कि साइड ब्रांचें निकलती हैं, जैसे कि मधुमालती की ब्रांचें निकल रही थी इसी तरीके से। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, देखिए ये जो मेरी बेल का मेन हिस्सा है, इस मेन हिस्से से कितनी दूरी पर जा कर के ये नई ब्रांच निकल रही है। तो जहाँ भी ये बेल लगी हुई है उसके चारों तरफ आप लोग निगाह मारिए, बहुत बहुत दूरी पर भी ये जो नई ब्रांचें हैं निकल आती हैं, क्योंकि
इस बेल के नीचे जो जड़ें होती हैं उन्हीं जड़ों में से ये नए बेबी प्लांट यानी कि नई ब्रांचें निकलती हैं। तो इस तरीके से इनको खींच करके निकाल करके मिट्टी में दबा दीजिए। देखिए ये जो ब्रांचें हैं 20 से 25 दिन में स्टेबल हो जाती हैं। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसको लगभग मैंने 1 से 1.5 महीने पहले इसी तरीके से निकाल करके एक कप में डिस्पोजल में लगा दिया था। आप लोग देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से ये बेल तैयार हुई है, यानी कि कटिंग लगाने की झंझट आपको नहीं है। इस तरीके से इन पौधों को ग्रो कीजिए। नेक्स्ट है ये देखिए येलो जैस्मीन यानी कि पीली चमेली। इस बेल के भी देखिए इस तरीके से ये जो साइड से ब्रांचें निकल रही हैं, इन्हीं ब्रांचों को इस तरीके से खींच लीजिए। अगर ये ज़मीन में लगी होती है तो ज़मीन में तो और भी ज़्यादा ये नई ब्रांचें बेबी प्लांट निकलते हैं। इस तरीके से निकाल करके किसी भी मिट्टी में दबा दीजिए। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं 20 से 25 दिन पहले यानी कि जब मैंने मधुमालती की ब्रांच को निकाल करके लगाया था तभी इसको लगाया था। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से इन बेलों को ग्रो कीजिए। अब ये है देखिए गार्लिक वाइन। इसमें देखिए साइड से बेबी प्लांट या ब्रांचें तो नहीं निकलती हैं, लेकिन ये बेल ऐसी होती है कि इसकी कटिंग कभी भी किसी भी मौसम में आप लोग लगा दीजिए, कभी ख़राब नहीं होती है। सिर्फ आपको इसके नोड एरिया का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके नोड एरिया आप लोग मेरी फिंगर से अंदाज़ा लगाइए बहुत दूरी पर होते हैं। तो कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके इस तरीके से लगा दीजिए। ये जो आप लोग कटिंग की अपडेट देख रहे हैं, देखिए इसको निकाल करके आप लोग को मैं दिखाती हूँ। आप लोग देखिए कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हुई है। लगभग ये तो 2 महीने की अपडेट है, 2 से 2.5 महीने की, यानी कि इसकी कटिंग कभी खराब नहीं होती है। अगली बेल की जो कटिंग इस समय आप लोग लगा सकते हैं, ये धनवर्जा की वैरायटी है। ये दोनों ही वैरायटी पार्कों में इस समय खिली हुई आपको मिल जाएगी। तो इनकी हमेशा आपको इस तरीके से टिप वाले हिस्से की, इनको सेमी हार्डवुड ब्रांचें बोलते हैं, यानी कि ना ही ज़्यादा ये पतली है और ना ही ज़्यादा ये पुरानी है, मीडियम कटिंग्स हैं। इस तरीके से कटिंग्स को लगा देना है। इन्हीं की जो कटिंग मैंने लगाई थी उन्हीं की अपडेट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। लगभग 1 से 1.5 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए दोनों ही कटिंग्स कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो इनकी कटिंग को भी अभी आप लोग जून के महीने में ग्रो कर सकते हैं। अगली जो बेल है यह है देखिए कृष्ण कमल या फिर राखी बेल। इस बेल के भी हर एक नोड एरिया से एरियल रूट्स यानी कि मोटी मोटी सी गांठें सी आंखें सी बनी हुई होती हैं, जैसे कि टम्पिड वाइन की बेल में से एरियल रूट्स निकली होती हैं। तो इसकी भी कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कटिंग किस तरीके से लेनी है देखिए इस तरीके से हमेशा आपको कोशिश करना है। अगर टिप वाले हिस्से की कटिंग आपको मिल जाती है तो इसके भी नोड एरिया बहुत दूरी पर होते हैं। तो कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपको दबा देना है। नेक्स्ट जो बेल है यह है देखिए जूही। ये जैस्मीन की यानी कि चमेली की एक वैरायटी है। ये बेल भी इतनी हार्डी होती है कि कभी भी किसी भी मौसम में इसकी कटिंग्स को लगा लीजिए, क्योंकि देखिए इसके भी हर एक नोड एरिया से इस तरीके से मोटी मोटी सी एरियल रूट्स यानी कि ये गांठें सी आंखें सी बनी हुई होती हैं। यहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट होती है, यानी कि यहीं से इनमें जड़ें बनेंगी। तो इनकी कटिंग को भी ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इनकी कटिंग को लेना है। इनके भी जो नोड एरिया हैं आप लोग देखिए कितनी दूरी पर होते हैं, मेरे हाथ से आप लोग अंदाज़ा लगाइए। तो इसका तो अगर एक नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर चला गया तो वहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कभी ये ख़राब नहीं होती है। ये जो कटिंग्स की अपडेट आप लोग देख रहे हैं लगभग 2 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने शानदार तरीके से ये कटिंग्स ग्रो हुई हैं। अगली जो बेल है या फिर पौधा है, इसको भी इस समय आप लोग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको आप लोग सेमी बेल भी बोल सकते हैं। ये एलेमेंडा की एक वैरायटी है। इसकी भी ब्रांचें काफ़ी लंबी लंबी सी हो जाती हैं। इसमें जो बेल वाली वैरायटी होती है उसकी कटिंग तो इस समय ग्रो नहीं होगी, लेकिन ये जो सेमी बेलें होती हैं इनमें भी ये जो येलो कलर होता है इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप लोग देखिए इनकी हर एक नोड एरिया से जब हम पत्तियों को हटा रहे हैं तो आंखें से बनी हुई होती हैं, मोटी मोटी गांठें बनी हुई होती हैं, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होती है। तो इनकी इस तरीके से ब्रांच को लेना है, यानी कि ये सेमी हार्डवुड है। इनकी जब आप लोग हल्की सी ऊपर से नाखून से स्क्रैच करो, हल्की सी इनकी परत उतरनी चाहिए, यानी कि ना ही ज़्यादा पुरानी ब्रांच होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नई ब्रांच होनी चाहिए। आप लोग देखिए हर एक नोड एरिया से गांठें बनी हुई हैं। तो इस तरीके यहीं से कट करके इनको मिट्टी में लगा दीजिए, तो इनमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये भी ग्रो हो जाती है।
तो दोस्तों इन सभी बेलों को आप लोग भी इस तरीके से लगा करके अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर ये सभी बेलें आपको बड़े बड़े से जो पार्क होते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आपके कहीं आसपास कहीं पड़ोस में आपको ये बेलें या पौधे दिख जाते हैं तो वहाँ से इनकी ब्रांचों को, इन पौधों को इस तरीके से निकाल करके आप लोग ला सकते हैं। और पौधों को यानी कि कटिंग्स को अगर सही तरीके से लगाया है, लगाने के बाद सही जगह पर आपने रखा है तो ज़रूर ग्रो होंगे। रिजल्ट और अपडेट आप लोगों की आंखों के सामने है। देखिए कम से कम ये 150 से भी प्लस जो आप लोग सामने देख रहे हैं कटिंग्स हैं जो कि तैयार हो चुकी हैं, ये आज जा रही हैं। इन सभी को मैंने सेल कर दिया है। इनको सेल करने का मकसद मेरा सिर्फ पैसा नहीं था। मेरे गार्डन में जो मैं कटिंग्स तैयार करती थी वो हमेशा लोग ऐसे ही उठा करके मांग करके ले जाते थे, या फिर मैं भी ऐसे ही दे देती थी। लेकिन 1-2 महीने बाद वो लोग लौट करके आकर के ये कहते थे कि मेरा ये पौधा मर गया है या फिर ये कटिंग ख़राब हो गई है, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। तो इस बार मैंने इसीलिए इनके प्राइस यानी कि पैसे रखे हैं कि वो अगर पैसों में खरीद करके इनको लेकर के जाएंगे तो उन्हें इन पौधों की वैल्यू का पता होगा, इनकी केयर देखभाल अच्छे से करेंगे। वरना फ्री में पौधे ले जाते थे तो कहते थे गर्मी में मर गए, सर्दी आ गई तो सर्दी में मर गए। अब वो इस तरीके से खरीद करके अगर ले जाएंगे तो इनकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो पौधे खराब नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों जो लोग कटिंग से या बीजों से पौधों को ग्रो करते हैं उनको पता होगा पौधों की वैल्यू को, कि किस तरीके से पौधों को पाला जाता है, किस तरीके से इनकी देखभाल की जाती है। यानी कि चाहे हम कटिंग से पौधे तैयार कर रहे हैं या फिर बीजों से कर रहे हैं, उनको लगाने से लेके फ्लावरिंग पर लाने तक में कितना समय लगता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह इनको पालना पड़ता है। कब उनको कम पानी चाहिए, कब उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, कब उनको बारिश के पानी से बचाना है, कब उनको हल्की धूप में रखना है, कब उनको ज़्यादा धूप में रखना है। तो जो लोग पौधों से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, वो लोग मेरी इस बात को समझेंगे। इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि बहुत ज़्यादा तो प्राइस इनका नहीं रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जो लोग ये लेकर के जा रहे हैं उनको ये चीज़ ध्यान रहे, उनके माइंड में ये रहे कि हाँ इनको हम खरीद करके लाए हैं। क्योंकि फ्री में अगर पौधे ले जाते हैं तो इनको इग्नोर करते हैं कि फ्री में आया है, उनका देखभाल नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ये काम किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।